हेलो। हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा संपूर्ण तंत्र। ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ राज्यों में और कौन कौन से देशों में बहती हुई अपना डेल्टा बनाती हुई फिर जाती है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमें पता है मानसरोवर से निकलती है, चीन के पास से तिब्बत का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। और वहाँ से जब निकलती है तो हम देख रहे हैं इस नदी का नाम क्या पड़ता है, सांगपो नदी नाम पड़ता है। ठीक है। अगर जब ये यहाँ से निकलती है तो ये क्या नाम पड़ जाता है, सांगपो नदी नाम पड़ जाता है। ठीक है। अब देखिए जब ये बहती हुई तिब्बत में पूरा बहती हुई जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है। यहाँ पर हेयर पिन टाइप का टर्न मोड़ लेती है, बिल्कुल तीखा मोड़ लेती हुई है। ठीक है। और एक गॉर्ज बनाती है जिसे हम दिहांग गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है। यहाँ जब मुड़ती है तो यहाँ पर दिबंग और लोहित, जब ये नदियाँ इससे मिल जाती हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र जो नाम है वो कहाँ से मिलता है इसे, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है। फिर ये नदी जब आगे बढ़ती हुई जाती है तो असम क्षेत्र में चली जाती है। और हमें पता है ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी चौड़ाई है, लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जब बाढ़ आती है तो बहुत चौड़ी हो जाती है, दस कम से कम 10 किलोमीटर तक ही चौड़ी नदी हो जाती है। तो इसके पास से जो दिहांग और लोहित नदियाँ मिली, इसके बाद मिलने के बाद फिर इसमें मिलती है धनसिरी नदी। ये धनसिरी नदी कहाँ से आती है, ये आपकी नदी आती है नागालैंड से आती है। ठीक है। ये भी पूछा गया है कि धनसिरी का प्रवाह या उद्गम कहाँ से होता है, तो नागालैंड से होता है। और किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। सुबनसिरी है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। कामेंग, ये बहुत प्रमुख सहायक नदी है इसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है। और ये असम से निकलती है। मानस भी, क्योंकि मानस नदी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मानस जो अभ्यारण्य है उसके बीच से निकलती हुई है। अब इस प्रकार से मानस अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। रैदक है वो आपकी नदी जो है कहाँ में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर जो तीस्ता नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये जाती है और ये भी मिलती है कहाँ पर, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी ये आधा मैप था, अभी ये पूरा मैप है। अब देखिए ये जो हमारी तीस्ता नदी मिल गई, तीस्ता नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र की जो अधिकतर इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियाँ थी वो फिर इसका पूरा संगम पूरा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए जब ये नदी जाती है फिर असम से बहते हुए फिर ये कहाँ जा चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। यहाँ से अभी क्या हुई, बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद इसमें एक सूरमा नदी मिलती है। सूरमा नदी पूछा गया किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट नदी है मेघना नदी, मेघना नदी मिलती है। मेघना नदी बांग्लादेश से निकलती है। और मेघना नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है बराक, ये कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी पूछा गया है कि जो बराक नदी है मेघना की प्रमुख सहायक नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, जमुना। ठीक है। और वहां से हमें पता है गंगा आती है, गंगा आती है और इसमें मिल जाती है। गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। ठीक है। ये पूछे गए कई बार क्वेश्चन। जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं, दोनों नदियों में मिलने के बाद जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो बहुत महत्वपूर्ण यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां ही बनाती हैं। कहाँ पर बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैप। इसे आप मैं छोटा किए देता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है आपका पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैप। ठीक है। अगर अब ये पूछता है कि किस किस प्रदेश और किस किस देश में बहती हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, हाँ, चीन, तिब्बत क्षेत्र, चीन के अंदर ही तिब्बत आता है लेकिन फिर भी अलग से हम देख लेते हैं, भारत जो है और बांग्लादेश, ये 4 देशों में फैली हुई है। ठीक है। और कौन कौन से प्रदेश में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। भारत के 2 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र। और जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी इसकी हमने सब देख ली हैं। तो नदी तंत्र जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और वो आते भी हैं। ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मैप की वीडियो में। इसी प्रकार हम सभी जो नदियाँ हैं उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।